नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे युग वेदम चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बुधवार व्रत की संपूर्ण जानकारी। कैसे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्या खाना चाहिए, कितने बुधवार रखने चाहिए और साथ में सुनेंगे बुधवार की व्रत कथा। बुधवार का व्रत करने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत विशेष रूप से व्यापारियों और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये व्रत करने से व्यापार में वृद्धि होती है, ज्ञान और बुद्धि में विकास होता है तथा परिवार में सुख शांति बनी रहती है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक, ताजे फूल, दुर्वा घास, मोदक, गुड़ और चने का भोग तैयार करें। गणेश जी को जल और दुर्वा चढ़ाएं। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। बुधवार व्रत कथा सुने। अंत में श्री गणेश जी की आरती करें और प्रसाद विस्तृत करें। इस दिन फलाहार करें या एक बार सात्विक भोजन करें। दोस्तों, ये व्रत कोई भी रख सकता है, चाहे विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या नौकरी करने वाला व्यक्ति। पुरुष और महिलाएं दोनों ये व्रत रख सकती हैं। ये व्रत शुरू करने के लिए किसी भी महीने के पहले बुधवार से शुरुआत करें, लेकिन शुक्ल पक्ष का बुधवार सबसे शुभ माना गया है। अब बात करते हैं बुधवार व्रत की सही पूजा विधि की। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, हरे रंग के कपड़े पहने, पूजा स्थान पर हरा कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु जी या बुद्ध ग्रह की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और हरे मूंग दाल, हरे फल अर्पित करें। अब ओम गो बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें और ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। इस दिन या तो फलाहार या फिर एक समय आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। व्रत में आप हरी मूंग दाल, फल, दूध और दही का सेवन कर सकते हैं। बुधवार का व्रत आप 7, 21 या फिर उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। जो भक्त श्रद्धा और नियम से बुधवार व्रत करते हैं उन्हें भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्यापार में वृद्धि, पारिवारिक सुख और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। बुधवार व्रत भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का सरल और शुभ मार्ग है। यह व्रत जीवन में समृद्धि और सुख शांति लाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार है, आज के दिन गमन नहीं करते। यह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठ धर्म करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति को कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक उसके ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, ये मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर लेकर आया हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही ने लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, ये क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने गमन नहीं करना चाहिए था। तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव भगवान से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है और सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने में कोई दोष नहीं लगता। उसको सर्व प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये व्रत आप 7, 11 या 21 बुधवार तक रख सकते हैं।
ध्यान रखें, बुधवार के दिन झूठ ना बोलें, किसी को बुरा ना कहें और हरे रंग का विशेष महत्व रखें। हरी चीज़ें खाएं, हरे कपड़े पहनें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह और भी मजबूत हो तो बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं, गरीबों को हरी मूंग दान करें। अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।